अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। पूरी कौम सोगवार। राहे हक के शहीदों को सलाम। महंगाई का सुनामी। हिंदू इंतहा पसंद बेलगाम। चलते हो तो दुबई को चलिए। और सबसे पहले बात करेंगे सानिया पेशावर के हवाले से, जिस पर पूरा मुल्क सोगवार है। खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद के मलबे से लाशों और जख्मियों की तलाश जारी है। शोहदा की तादाद 88 तक जा पहुंची है। धमाके में 157 अफराद जख्मी हुए। लेडी रेडिंग अस्पताल से 100 से जायद जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। शहीद 27 पुलिस अहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। खबर आपको दे रहे हैं सानिया पेशावर के हवाले से, जिस पर पूरा मुल्क सोगवार है। खुदकुश हमले का निशाना बनने वाली मस्जिद के मलबे से लाशों और जख्मियों की तलाश जारी है। शोहदा की तादाद अब तक 88 तक जा पहुंची है। धमाके में 157 अफराद जख्मी हुए हैं। बारूद की बू है, आंसुओं का सैलाब है, हर कलेजा छलनी है, हर दिल बेताब है। सानह पेशावर पर पूरा मुल्क सोगवार, हर आंख अश्कबार है। मस्जिद के मलबे से लाशों और जख्मियों को निकाल लिया गया। भारी मशीनरी और कटर की मदद से मलबा हटाने का काम आखिरी मराहिल में है। लेडी रीडिंग अस्पताल से 100 से ज्यादा जख्मियों को डिस्चार्ज कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक ज़ेर इलाज अफराद में बेशतर की हालत तसल्ली बख्श है। जो हमारे पास एडमिटेड है तो डेफिनेटली उनको फ्रैक्चर्स हुई हैं, सर में लगी है बॉल बेयरिंग, और हाथ पैर जो है वो टूटे हैं। कुछ हमारे पास जो है वो जुलूस जो जल गए थे, जाहिरी बात है, तो वो भी 3 हमारे पास दाखिल हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने मौके से शवाहिर इकट्ठे कर लिए। गुज़िश्ता शब शहीद 27 पुलिस एहलकारों की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में IG पुलिस समेत मिलिट्री हुक्काम और सिविल अफराद ने शिरकत की। दुश्मनों के नापाक अज़ाइम से महफूज फरमा। निगरान हुकूमत ने आज सूबे भर में सोग का ऐलान कर दिया। सूबे की तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सदनगू है। पेशावर खुदकुश धमाके में सिक्योरिटी की कई नाकामियां सामने आई हैं। बमबार ने मस्जिद तक पहुंचने के लिए पुलिस के 3 नाके बिना रोक टोक पार किए। पुलिस लाइन के तमाम कैमरों की रिकॉर्डिंग तहवील में ले ली गई है। वजीर आजम शहबाज शरीफ भी सिक्योरिटी की नाकामी पर IG पर बरस पड़े। हुक्काम के मुताबिक मुतासरा मकाम की फॉरेंसिक जाँच मुकम्मल कर ली गई है। मस्जिद के मलबे से खुदकुश बमबार के आज़ा मिल गए। कड़ी से कड़ी मिलने लगी, तहकीकात आगे बढ़ने लगी। पेशावर खुदकुश धमाके में सिक्योरिटी की कई खामियां सामने आ गईं। दहशतगर्द ने पुलिस के 3 नाके बासानी पार किए। पुलिस लाइन के मेन गेट पर 10 से 12 एहलकार अलर्ट रहते हैं। बमबार पहले यहां से बासानी गुजरा, बाद में अंदर मौजूद 2 नाकों को भी बिना रोक टोक पार कर लिया। मस्जिद में नमाजियों को पार करके पहली सफ तक जा पहुंचा। पहली रकात के दौरान खुद को धमाके से उड़ा लिया। क्या बमबार का कोई सहूलतकार भी था? तीनों नाकों पर किसी ने चेक क्यों न किया? तहकीकाती इदारे गुत्थी सुलझाने में लग गए। CTD ने तमाम कैमरों की रिकॉर्डिंग तहवील में ले ली। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वजीर आज़म को पेश कर दी गई। फैमिली क्वार्टर से रिकॉर्ड फुटेज देखकर शहबाज शरीफ भी बरहम हो गए। सिक्योरिटी लैब्स पर IG से शहबाज पुरस की। ज़राए के मुताबिक मुतासरा मुकाम की फॉरेंसिक जांच मुकम्मल कर ली गई। मस्जिद के मलबे से खुदकुश बमबार के आज़ा मिल गए। क्राइम सीन क्लियर होने के बाद मस्जिद शवाहिद मिलेंगे कि हमले में किस नौयत का बारूद इस्तेमाल हुआ। सानिया पेशावर के हवाले से मजीद खबरें भी शामिल करेंगे। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नफरत फैलाने के केस में फवाद चौधरी की दरखास्त। फवाद चौधरी के वकला बाबर आवान, अली बुखारी और फैसल चौधरी अदालत पहुंच चुके हैं। इसी बारे में बात करेंगे। एहतिशाम अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी एहतिशाम, केस की जो जमानत केस है, जमानत बाद गिरफ्तारी, उसका जो है कल उसकी समाअत होगी, कल 2:15 बजे। आज जो है बाबर अवान अदालत में पेश हुए, अली बुखारी अदालत में पेश हुए। उन्होंने दलाइल दिए। इलेक्शन कमीशन के वकील मौजूद थे। उन्होंने 2 दिन का वक्त मांगा था कि हमें जमानत पर बहस करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया जाए। अदालत ने उनको 1 दिन का वक्त दिया है। प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई भी पेश नहीं हुआ। जो इस केस के तफ्तीशी हैं उनका वो जो है अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने उनको ऑर्डर जारी किया है कि कल 2:15 बजे वो अदालत में पेश हों और फिर दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद अदालत जमानत बाद गिरफ्तारी का जो है फैसला करेगी। जी
ठीक है एहतशाम, आपका बेहद शुक्रिया। और अभी आपको इस्लामाबाद जहां बाबर आवान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। इनके साथ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल साहब अगर एक घर में भी जाएं, लोग इन पे यकीन नहीं करेंगे। यकीन इस पे करेंगे कि एक दफ़ा आज़ादाना इलेक्शन हो, जो अडल्ट फ्रेंचाइज इस मुल्क का अल्टीमेट सॉवरन है, जिसके पास वोट है, वो फैसला करे। तो ये अपने मुल्क से डरते हैं, बाहर भाग जाते हैं, अपने वोट से डरते हैं, इलेक्शन से भाग जाते हैं। 3 दफ़ा तो इस्लामाबाद के इलेक्शन से भाग चुके हैं। तो मैं आखिरी बात जो कहना चाह रहा था वो ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर सही मानों में अगर कहना कि दिस इज़ अ बनाना स्टेट, दिस इज़ अ पुलिस स्टेट, बनाना की स्टेज से गुजर गई है। जिस मुल्क की अदालत एक नहीं, एक मैजिस्ट्रेट साहब, एक सेशन जज, दूसरे एडिशनल सेशन जज, एक SHO अगर उनके कहने पे अदालत में हाजिर नहीं होता तो इसको आप कौन सी स्टेट कहेंगे? बनाना रिपब्लिक? ये पुलिस राज है इस वक्त, और उसका सबब है पुलिस के पीछे, इसके पीछे ये सब्जाजार के मुकदमे से शुरू करके मॉडल टाउन के मुकदमे तक पुलिस के पीछे छुप के ये इक़्तिदार में आते हैं और पुलिस के पीछे छुप के ये मजालिम करते हैं। और 25 मई उसका गवाह है। जितनी ताख़ीर करेंगे, एक मरला ऐसा था जब मशरक़ी पाकिस्तान में लोग इख्तियार का मुतालबा करने के लिए कह रहे थे इलेक्शन कराओ, उस वक्त हमने अगरतला साजिश केस चला दिया। जब वो मरला गुजर गया तो अगरतला साजिश केस हुकूमत पाकिस्तान ने वापस लिया था, वो अक़वाम मुत्तहिदा ने नहीं वापस कराया, ना 7वां बैरी बेड़ा आया था उनके लिए। अगरतला साजिश केस जिसमें लोगों को कहा गया था मुश्ताक खुंडकर, ताजुद्दीन, शेख मुजीबुर रहमान तुम गद्दार हो, वो गद्दारी का पर्चा वापस ले लिया हुकूमत पाकिस्तान ने, कहा नहीं ये गद्दार नहीं रहे। फिर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के छापे हुए वोट्स के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इलेक्शन लड़ा। जब इलेक्शन में वो जीत गए तो फिर इनको ख्याल आया कि बाबर आवान इस वक्त इस्लामाबाद में मूव कर रहे हैं। अभी आपको अहम खबर दें, चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी सदारत पर बहाल कर दिया है। चौधरी शुजात ही अब काफ लीग के सदर हैं। चौधरी शुजात को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात को पार्टी सदारत पर बहाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का ये अहम फैसला सामने आया, जिसमें चौधरी शुजात को काफ लीग की पार्टी सदारत पर बहाल कर दिया गया है। चौधरी शुजात को पार्टी की सदारत से हटाया गया था। इलेक्शन कमीशन में आज इस केस की समाअत हुई और इस फैसले को कलअदम करार देते हुए चौधरी शुजात को पार्टी सदारत पर बहाल कर दिया गया है। काफ लीग की सरबराही, इसकी जो इस वक्त लीडरशिप है, वो चौधरी शुजात के हाथ में दोबारा वापस आ चुकी है। चौधरी शुजात को पार्टी सदारत पर एक बार फिर बहाल कर दिया गया। कुछ अरसे पहले आपस में इख्तलाफात की बुनियाद पर उनको पार्टी सदारत से हटाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया गया और इलेक्शन कमीशन ने अब पार्टी सदारत पर चौधरी शुजात को एक बार फिर बहाल कर दिया। काफ लीग में जो इख्तलाफात थे उनकी बुनियाद पर इनको हटाया गया था। अकील अहमद बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अकील, फैसला सामने आ गया इलेक्शन कमीशन का, अब चौधरी शुजात ही पार्टी के सदर होंगे? जी देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त थी उसको महफूज कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने चौधरी शुजात हुसैन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग का जो सदर है वो डिक्लेयर कर दिया गया है और उनको हटाने का जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी का जो फैसला था उसको गैर कानूनी करार देकर मुस्तरद कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कुछ देर कबल जो महफूज फैसला है वो सुनाया गया और उसमें कहा गया कि सेंट्रल वर्किंग पार्टी की जानिब से जो चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी की सदारत से हटाया गया उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसलिए वो वर्किंग जो कमेटी का फैसला कलअदम करार दिया जाता है और चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत पर बहाल किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है।